खुलासे हो सकते हैं। सोनम रघुवंशी से आज एसआईटी की टीम पूछताछ करेगी। क्राइम सीन पर लेकर इन चारों आरोपियों को पहुंचाया जाएगा। जहां पर सीन कैसे रिक्रिएट करना है उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के कंधों पर, और ऐसे में अब पुलिस की तरफ से सीन रिक्रिएट किया जाएगा। तो बड़ी खबर जहां आपको बता दें कि मौके पर पहुंचा जाएगा। पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी आरोपियों को लेकर सीन रिक्रिएट करने की कोशिश होगी। लगभग पुलिस प्रशासन की सभी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत यानी कि बहुत चर्चित कांड बन चुका है देश का, जिसको लेकर चारों तरफ लगातार चर्चा हो रही है। और हर किसी को उम्मीद है कि इस पूरे मामले पर राजा रघुवंशी के परिवार वालों को न्याय जरूर मिलेगा। राजा हत्याकांड मामले पर यह बहुत बड़ी अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आज शिलांग कोर्ट में चारों आरोपियों की सबसे पहले पेशी होनी है। कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी और निश्चित तौर पर किसी भी तरह की कोई राहत तो नहीं मिलने वाली इन सभी आरोपियों को। इन चारों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग लगातार देश भर में की जा रही है। लोगों के अंदर अब नाराजगी भी है कि कैसे कोई इस हद तक गिर सकता है। और सीधा अब चलेंगे न्यूज रूम, जहां मेरी सहयोगी पंकज यादव हमारे साथ लाइव बनी हुई है। पंकज, पूरे मामले पर क्या अपडेट, क्योंकि अब खबरें ये सामने आ रही है कि शिलांग कोर्ट में चारों आरोपियों की पेशी होगी, लेकिन एसआईटी की टीम इस दौरान जब पूछताछ करेगी तो मौके पर जाकर सीन रिक्रिएट भी किया जाएगा। बिल्कुल रितु, और देखिए इस पूरे मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, जहां पर एसआईटी पूछताछ भी करेगी सोनम से। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर अगर अपराधियों की बात करें तो ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि अपराधियों ने ये भी कबूला है इस दौरान पूछताछ के दौरान कि सोनम वहां पर मौजूद थी। लेकिन जब सोनम से इस दौरान पूछताछ की गई है, सोनम का सबसे पहले यही जवाब आया है कि उसे इस पूरे मामले को लेकर उसने हत्या में वो बिल्कुल शामिल नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि एसआईटी जांच करेगी, शिलांग कोर्ट में चारों आरोपी जो हैं वो पेश किए जाएंगे। उसके बाद जिस तरीके से क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे तस्वीर जो है हो सकता है कि सामने आए। लेकिन ऐसे में देखिए लगातार चाहे परिवार की बात करें रितु, परिवार की तरफ से भी सीधे तौर पर कहा जा रहा है, जो इस दौरान सोनम का भाई है उसने कहा कि उसने ही पुलिस को जानकारी दी थी, क्योंकि सोनम के साथ में धीरे धीरे वो भी ये समझ चुका था कि हो सकता है सोनम की इसमें संलिप्तता हो, और इसी को लेकर उसकी गिरफ्तारी जो थी वो कराई गई थी। लेकिन ऐसे में क्योंकि सोनम की तरफ से अभी कोई क्लियर नहीं किया गया है, पूछताछ में घुमाने की कोशिश सोनम की तरफ से जरूर की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सवाल है कि आखिरकार राजा रघुवंशी को लेकर जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े खुलासे पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि मेघालय पुलिस की तरफ से जब हमने देखा था रितु, स्टार्टिंग में ही कह दिया गया था, गिरफ्तारी के दौरान डीजीपी का बयान भी सामने आया था कि सोनम इसमें संलिप्त है। और देखिए धीरे धीरे वो परत जो है वो खुलती जा रही है। लेकिन अभी क्योंकि सोनम कुछ नहीं कह रही है, पूछताछ जब सख्ती से की जाएगी और क्योंकि जिस तरीके से क्राइम सीन का रिक्रिएशन होगा, इस दौरान देखना होगा कि आखिरकार क्योंकि सोनम ने जिस तरीके से प्लानिंग की है, जिस तरीके से खुलासे और कई ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के जहन में रह रहकर गूंज रहे हैं, उन सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी यहां पर इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ पंकज हो जाता है। लेकिन खबरें ये भी सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर तहकीकात को हर एंगल को खंगालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 3 राज्यों की संलिप्तता है, उत्तर प्रदेश, शिलांग पुलिस और इसके साथ ही मध्य प्रदेश। तो तीनों राज्यों की पुलिस की तरफ से क्या अभी तक कोई ठोस सबूत निकल पाया है इस पूरे मामले पर? देखिए रितु, अगर हम उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, क्योंकि अभी भी क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गाजीपुर आखिरकार सोनम कैसे पहुंची है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है कि वो गुवाहाटी से होते हुए सबसे पहले इंदौर पहुंची, जहां पर यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि वो राज कुशवाहा से मिली, उसके बाद वो गाजीपुर गई है। गाजीपुर वो किस तरीके से गई है, क्योंकि जिस जगह पर वो मिली है उससे महज कुछ ही दूरी पर इस दौरान देखा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन गाजीपुर पुलिस अभी भी इसको लेकर पूरे तरीके से साफ नहीं है। गाजीपुर पुलिस अगर इस दौरान सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही है तो आखिरकार कैमरों की जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी। दूसरी तरफ क्योंकि आपने इंदौर का जिक्र किया है, इंदौर पुलिस भी इस दौरान राज कुशवाहा से मिली है सोनम। अगर राज कुशवाहा से मिली है, इस दौरान क्या कितने दिन तक सोनम रही है, कब सोनम आई है और दोनों के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई है, क्योंकि देखिए रितु, अगर बात करें शादी के बाद, क्योंकि जिस तरीके से चैट सामने आई है, क्योंकि पुलिस ये भी कह रही है कि चैट भी सामने आई है जब उसने राज कुशवाहा से बात की है कि अगर क्योंकि जिस तरीके से मामले पर राज कुशवाहा का कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, जिस तरह से अभी तक चीजें सामने आई कि राज कुशवाहा का इस पूरे मामले पर कोई संलिप्तता नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा होगा। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत